हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बूस्टर बाय रूप सोनकर। चलो आज हम लोग चर्चा करेंगे रेलवे ग्रुप डी की 60 दिन की तैयारी में। ठीक है, अगर आपने अगले 60 दिन सही तरीके से तैयारी कर ली ना तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या हम लेके आए हैं आपके लिए। देखिए, सपना वही सच होता है जो नींद तोड़ दे। ठीक है, अब मेहनत का समय है। ठीक है, तो अब आपके ये 60 दिन क्या होने चाहिए, हार्डवर्क के लिए होने चाहिए। ठीक है, लास्ट के 60 डेज बिल्कुल आपको मन लगा के, ठीक है, डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, देखो 60 दिन की आपकी सच्ची मेहनत है ना तो रेलवे ग्रुप डी में पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इसकी बात की गारंटी लेता हूँ 100%। ठीक है, आपने सही से मेहनत कर ली, आज आप मेहनत करते हो तो कल आपको सिलेक्शन की खुशी मिलेगी, ये चीज़ याद रखना। अब देखो परीक्षा पैटर्न क्या होता है, तो गणित के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गणित का हमारा एक स्पेशल बैच है। ठीक है, ये 49 रुपीज़ का है ओनली। ठीक है, और ये आपको टिल एग्ज़ाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, अगला देखो, रीजनिंग के 30 प्रश्न आते हैं, सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न आते हैं। ये आपको 10th एनसीईआरटी को सही से करना है। ठीक है, आगे मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज भी। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के 20 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आपके पास कुल 100 प्रश्न होते हैं, 90 मिनट होते हैं। अब देखो लास्ट 60 डेज हमको कैसे कवर करने हैं। देखो पहले 30 दिन तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट प्लस नोट्स प्लस पीआईक्यू का सॉल्व करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट आपको 3 दिन में या 4 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, बिल्कुल ही मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है आपको, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, 3 दिन में या 4 दिन में, मतलब 3 दिन का मानो चलो। ठीक है, तो पहले 3 कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स नहीं बनाने, ये चीज़ आपको नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने इस 60 दिनों में। ठीक है, पीवाईक्यू पे आप फोकस रखिए। अब 20 दिनों में मॉक टेस्ट प्लस कमजोर क्षेत्र सुधार करना है, और आखिरी 10 दिन में रिवीजन, स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, तो इतना नहीं हो पाएगा, ये चीज़ समझो रहा आप। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना, अभी तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर लो। ठीक है, जो भी आपको डाउट्स है, आपके वीक पॉइंट्स पे डाउट है। ठीक है, और आप नोट्स तो नहीं बनाने की कोशिश करिए, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नोट बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, और पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं, वहाँ पर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक का पास। यार मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मैं आपको एक अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, और गणित की देखो, ये मैथ के लिए तो आप मुझ पे ही छोड़ दिए, आप मेरा बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो आपको क्या है ना, फॉर्मूला रिवीजन तो देखो अपने आप ही हो जाना है जब आप प्रैक्टिस। तो मैथ का तो एक ही सॉल्यूशन होता है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के अलावा आपको मैथ में कोई और जीत नहीं दिला सकता। जो बंदा करेगा प्रैक्टिस, उसी की मैथ होगी अच्छी। ठीक है, तो मैथ प्रैक्टिस क्या करना है, डेली आपको मॉक इसके देने हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया उसके मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो प्रतिशत, अनुपात, औसत, समयकार, लाभ, हानि, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति। तो देखो यार, इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है प्रतिशत, और एक आपका होता है अनुपात और समानुपात। ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को सीख लिया ना याद पूरी, ठीक है, अरिथमेटिक ईजिली हो जाएगी। और बीजगणित, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है, ये आपकी बेसिक लेवल आती है क्लास 10th लेवल की। ठीक है, अब देखो सामान्य विज्ञान की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो आपको ये क्लास 10th बेस पे आती है एनसीईआरटी। तो आपको भौतिकी में गति, कार्य, ऊर्जा, प्रकाश, बिजली फोकस रखना है। रसायन में अम्ल, क्षार, धातु, परमाणु संरचना फोकस रखना है। और एक होता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आवर्त सारणी, इस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। जीव विज्ञान पे कोशिका, मानव शरीर, पोषण और रोग पे फोकस रखना है। ठीक है, और इस पर देखो जी, इसका देखो एक ही तोड़ है, वो है रिवीजन। ठीक है, रीजनिंग के लिए देखो आपको आसान और रीजनिंग ईजी होती है, आपको सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन में फोकस करना है। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को भी अभ्यास करते रहना। ठीक है, और वही यार इसका मॉक टेस्ट आप दो। ठीक है, क्या दो आप, मॉक टेस्ट दो। ठीक है, अगर आप पढ़ चुके हो पहले से, नहीं पढ़ा है तो फिर आप स्टडी के लिए, अगर पढ़ चुके हो पहले से तो आप क्या करें, मॉक टेस्ट देना आपको, केवल कुछ नहीं करना है। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, देखो इसके लिए यार लूसेंट, भाई लूसेंट ये देखो रामबाण इलाज है। ठीक है, और करंट अफेयर है, आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, आपको हमारे ही चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। ठीक है, और
रेलवे के बारे में जानकारी आपको रखनी है, और सरकारी योजनाएं हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम बहुत पूछी जाती हैं, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो आप ये सब कवर कीजिए, ठीक है। तो ये इसी से आपको क्या होगा, सिलेक्शन पक्का होगा। अब देखो रहा आपको क्या है, डेली यार मैंने बताया था ना 8-10 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। 2 घंटे आप मैथ के लिए रखो, 2 घंटे आप विज्ञान के लिए रखो, और 1.5 घंटे रीजनिंग के लिए, 1 घंटा जीके और करंट अफेयर्स के लिए, और 1.5 घंटे का रखो मॉक टेस्ट विश्लेषण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भैया, ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। अगर आप केवल यही कर रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको इसमें दिक्कत होने वाली है ठीक है। तो मॉक टेस्ट भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बंदूक चलाना केवल ओरली सीखा है, ठीक है, किसी ने बता दिया कि भाई बंदूक है ना, ठीक है, बंदूक है, ठीक है, ऐसे चलती है, और आपने उसको चलाया नहीं खुद से, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्या क्या कैसे हो रहा है। तो भैया सबसे ज़रूरी है भैया खुद प्रैक्टिस, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तब तो आपको सिलेक्शन नामुमकिन है। अगर आपके शुरुआत में टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप 3 दिन में एक मॉक दो, ठीक है, लेकिन मॉक ज़रूर दो। आखिरी 10 दिन का तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो भैया, हमारा प्रेरक संदेश यही है कि किस्मत साथ तभी देती है जब पसीना मेहनत का बहता है। तो जब आप 8-10 घंटे मेहनत करोगे, बाल झड़ेंगे आपके, ठीक है। तो बोलते हैं ना, जितने जो इंसान गंजा होता है उसके पास पैसा ज़्यादा होता है, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यार आपके जब तक कि मेहनत करोगे तभी आपके, ठीक है, सफलता मिलेगी। और मेहनत किसका होना चाहिए, ठीक है, ये पसीना वाला मेहनत नहीं होनी चाहिए, ये आपकी पढ़ाई वाला होना चाहिए, ठीक है, ज्ञान वाला होना चाहिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, दोस्तों भी शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन को बिल दबाइए, ठीक है। अब देखो यार बेटे, जिसमें थोड़ा सा लैंग्वेज एरर हो गया है, ठीक है, तो मैं आपको क्लियर किया था, लेकिन 20% आपकी करंट अफेयर भी आती है, ठीक है। अब देखो गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या क्या हैं, देखो मैं बता चुका हूँ। प्रतिशत, लाभ, हानि, छूट, अनुपात और समानुपात, साझेदारी, औसत, मिश्रण और आरोप, ठीक है। समय और कार्य, पाइप और टंकी, समय और दूरी, ट्रेन, नाव, धारा, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति में घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, ठीक है। बीजगणित में सरल समीकरण, और त्रिकोणमिति में साइन, कॉस्ट एंड बेसिक। रीजनिंग के देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, इजी लेवल वाले, कैलेंडर एंड क्लॉक, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, एनोलॉजी सीरीज। सामान्य ज्ञान में देखो भौतिकी में ये सब आपको करना है, ठीक है। और देखो करंट अफेयर्स, भारतीय इतिहास, आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपको। भारतीय संविधान करना है, राजनीति, ठीक है, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, ये सब करना है। भूगोल में नदियाँ, झीलें, पर्वत, राज्य विशेष, और व्यवस्था, बुनियादी तत्व, खेल, पुरस्कार, सरकारी योजनाएं और मिशन, रेलवे, जीके में जोन्स, हेडक्वार्टर्स, ट्रेन पिछले 6-8 महीने के। तो आज की स्लाइड में इतना ही था।